दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपको एक ऐसा मटका मिल जाए जो सोने के सिक्कों से भरा हो तो आप क्या करेंगे? उसे बेचकर मौज मस्ती करेंगे या फिर ऐसा निवेश करेंगे कि पैसा खुद ब खुद बढ़ता जाए? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करता है, लेकिन सिर्फ किस्मत के भरोसे नहीं बल्कि सही फैसलों से। अगर आप भी अपनी जिंदगी में असली तरक्की चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले किसी गांव में वीरेंद्र नाम का व्यक्ति रहता था। वह बचपन से ही मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। उसके पास पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिससे वह अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। लेकिन बीते कुछ सालों से उसकी फसल लगातार खराब हो रही थी। कभी बेमौसम बारिश, कभी कीटों का हमला और कभी जमीन की खराब होती उर्वरता, इन सब ने उसकी मेहनत पर पानी फेर दिया था। गांव के लोग भी अब उसकी हालत पर तरस खाने लगे थे। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग रामशरण काका ने उसे सलाह दी, वीरेंद्र, तेरी जमीन की ऊपरी मिट्टी खराब हो चुकी है। अगर तुझे अच्छी फसल चाहिए तो इस पुरानी मिट्टी को हटवा दे और नई मिट्टी डलवा। इससे जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएगी। वीरेंद्र को यह सलाह तो समझ आई, लेकिन समस्या थी पैसे। मजदूरों को मिट्टी हटाने के लिए पैसे देने पड़ते और उसके पास तो खाने तक के लाले थे, लेकिन वह हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। उसने खुद मिट्टी हटाने का फैसला किया। वीरेंद्र ने रोज सुबह उठकर अपने खेत में खुदाई शुरू कर दी। धूप में तपती दोपहर और ठंडी रातें, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वह मिट्टी हटाता गया। कई दिन बीत गए, लेकिन जब भी वह खेत में हल या फावड़ा मारता, सिर्फ सूखी मिट्टी ही निकलती। एक दिन जब वह गड्ढा खोद रहा था, उसका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। थक। पहले तो उसने सोचा कि कोई पत्थर होगा, लेकिन जब उसने और गहराई से देखा तो मिट्टी के नीचे एक पुराना मिट्टी का मटका दबा हुआ था। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे उसे बाहर निकाला और मिट्टी झाड़ कर देखा। मटका काफी पुराना लग रहा था, मानो किसी ने सालों पहले इसे जमीन में दबा दिया हो। जैसे ही वीरेंद्र ने कांपते हाथों से मटका खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मटके में चमचमाते सोने के सिक्के भरे हुए थे। एक पल को तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। इतने सालों की गरीबी के बाद अचानक उसे इतनी दौलत मिल गई थी। उसने जल्दी से मटके को उठाया और घर ले आया, लेकिन अब एक नई समस्या थी। इतने सारे सोने के सिक्कों का वह क्या करे? अगर उसने किसी को बता दिया तो गांव में हंगामा मच सकता था। अगर सरकार को पता चला तो खजाना जब्त भी किया जा सकता था। लेकिन अगर उसने इन सिक्कों को सही से इस्तेमाल किया तो उसकी जिंदगी बदल सकती थी। वीरेंद्र को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए उसने अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त अजय से सलाह ली। अजय में रहकर बिजनेस की पढ़ाई कर रहा था और पैसों को सही तरीके से निवेश करने की समझ रखता था। वीरेंद्र ने उसे पूरी बात बताई और पूछा, भाई, मैं इन सिक्कों का क्या करूं? अगर मैं इन्हें यूं ही खर्च कर दूं तो कुछ साल में खत्म हो जाएंगे। अजय मुस्कुराया और बोला, वीरेंद्र, तुझे एक बड़ी सीख मिली है। पैसा मेहनत से कमाया जाता है, लेकिन सही निवेश से बढ़ाया जाता है। अगर तू इसे सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो तेरा जीवन ही बदल जाएगा। वीरेंद्र ने सिर हिलाया और पूछा, लेकिन कैसे? अजय ने उसे 5 जबरदस्त निवेश के तरीके बताए। अजय ने समझाया कि सबसे पहले वीरेंद्र को अपनी जमीन को बेहतर बनाना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि वह नई तकनीकों का उपयोग करे, अच्छे बीज खरीदे और आधुनिक खेती शुरू करे। इससे उसकी फसल की पैदावार कई गुना बढ़ सकती थी। अजय ने कहा कि अगर वीरेंद्र अपने पैसे को जमीन खरीदने में लगाए तो कुछ ही सालों में उसकी कीमत बढ़ जाएगी। गांव के पास जो खाली जमीन थी वह भविष्य में काफी महंगी हो सकती थी। वीरेंद्र हमेशा से गांव में एक बड़ा किराना स्टोर खोलना चाहता था। अजय ने कहा कि अगर वह सही प्लानिंग करे तो यह उसके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। उसने सुझाव दिया कि वीरेंद्र थोक में सामान खरीदे और गांव में सप्लाई शुरू करे। फिर अजय ने उसे सलाह दी कि सारे सिक्के एक साथ न बेचे। सोने की कीमत समय के साथ बढ़ती है, इसलिए उसे कुछ सिक्के अब भी रखने चाहिए और कुछ धीरे धीरे बेचकर अलग अलग जगह निवेश करना चाहिए।
साथ ही अजय ने वीरेंद्र को बताया कि अगर वह थोड़ा सीखकर शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में निवेश करे तो उसका पैसा कई गुना बढ़ सकता है। वीरेंद्र को यह तरीका बहुत पसंद आया क्योंकि इससे उसे बिना मेहनत किए पैसा बढ़ाने का मौका मिल सकता था। वीरेंद्र ने अजय की सलाह मानी और सोने के सिक्कों को धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने अपने खेत को सुधारने में पैसा लगाया, कुछ जमीन खरीदी, एक छोटा किराना स्टोर खोला और म्यूचुअल फंड में भी निवेश किया। कुछ ही सालों में वीरेंद्र गांव के सबसे अमीर लोगों में गिना जाने लगा। जहां पहले वह गरीबी से जूझ रहा था, वहीं अब वह दूसरों को रोजगार देने लगा था। दोस्तों, कहानी हमें यह सिखाती है कि सिर्फ पैसा होने से कुछ नहीं होता, असली कमाई सही निवेश से होती है। अगर वीरेंद्र बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देता तो कुछ ही सालों में सब खत्म हो जाता, लेकिन उसने पैसे को सही जगह लगाया जिससे उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, अगर आपके पास भी पैसा है तो उसे सही तरीके से निवेश करें, तभी आप असली अमीरी हासिल कर सकते हैं।